नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हुई नीतीश की एनडीए सरकार। सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। नीतीश ने आरजेडी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। विधानसभा में गरजे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर किया व्यंग, बोले मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश अब नहीं पलटेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ाई ईडी की रिमांड। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने छोड़ा साथ। पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के बांटे नियुक्ति पत्र। दिल्ली में कर्मयोगी भवन की रखी आधारशिला। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। सदन में वोटिंग के दौरान विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट कर जाने के कारण सरकार के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। सदन में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। एनडीए द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 112 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित घोषित करना चाहा, लेकिन आरजेडी के विरोध के बाद वे संख्या की गिनती करने पर सहमत हो गए। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने इज्जत दी तो ये लोग कमाने लगे। पहली बार नीतीश कुमार ने खुलकर लालू परिवार पर सत्ता में रहते हुए गलत तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि जब ये लोग साथ रहते हैं तो कभी गड़बड़ नहीं करते हैं। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि स्थिर मूल्य 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाना अनुमानित है। आज विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब कभी नहीं पलटेंगे। तेजस्वी के भाषण पर सदन में हंसी फूट पड़ी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वालों इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे। उन्होंने अमित शाह के दरवाजा बंद वाले बयान पर हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने पाला बदलने का इतिहास कायम कर दिया। 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन एक ही सदन में 3-3 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, यह ऐतिहासिक काम दूसरा कोई नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से दौड़ाने का काम किया। कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाओगे जो नौकरी बांटोगे। हमने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर करके दिखा दिया। 70 दिनों में 2 लाख नौकरियां दी। मुझे खुशी होगी कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के मौके पर राज्यसभा में आरजेडी के मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता ठाकुर का कुआं एक बार फिर चर्चा में है। आरजेडी से विधायक बने चेतन आनंद ने अंतिम समय में नीतीश कुमार का दामन थाम लिया तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायक की क्लास लगा दी। जवाब में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर विधायक ने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ठाकुर का कुआं कविता पाठ की याद दिला दी। चेतन आनंद ने अपनी बात सोशल मीडिया हैंडल पर एक शेयर किया, जिसमें उन्होंने बहुत छोटा सा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाना है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट से हेमंत सोरेन की 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन के वकील ने उनको और ईडी रिमांड देने का कोर्ट में विरोध किया। कहा कि हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ होनी थी 10 दिन में हो चुकी है, उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष जज ने झारखंड के पूर्व सीएम को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजने का आदेश सुना दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। घर संभालने से लेकर खेत खलिहान तक में योगदान दे रही हैं। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से ज्यादा योगदान दे रही हैं।
इसीलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए आज ये बातें कही। रोजगार मेले के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आम चुनाव से पहले यह आखिरी रोजगार मेला था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में कर्मयोगी भवन की आधारशिला भी रखी। मिशन कर्मयोगी से संबंधित गतिविधियों के लिए इस परिसर का उपयोग किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में पिछले 10 साल में 1.5 गुना से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को आज तगड़ा झटका लगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने हाथ का साथ छोड़ दिया। चौहान के कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अमरनाथ राजरूकर ने भी पार्टी छोड़ दी। इस तरह एक दिन के भीतर महाराष्ट्र कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। मालूम हो कि राजरूकर विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं और उन्हें चौहान का करीबी माना जाता रहा है। कांग्रेस में पार्टी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला यहीं पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। अब सीनियर लीडर संजय निरुपम के भी कांग्रेस छोड़ने के कयास लग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के फैसले का बचाव किया है और इसके लिए पार्टी आलाकमान को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं। अमृतसर के ब्यास से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर हरियाणा की तरफ निकल गए हैं। यहां से किसान फतेहगढ़ साहिब के लिए रवाना हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन भी लदा है। इससे पहले बड़ी संख्या में किसानों ने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होकर अरदास की। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम इस संघर्ष की शुरुआत ब्यास से करेंगे और फतेहगढ़ साहिब में आज रुकेंगे। देश के पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत रत्न की घोषणा होनी थी तो टाइपिस्ट से गलती हो गई। उसे अडानी टाइप करना था लेकिन गलती से आडवाणी टाइप हो गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की। रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के इंडिया अलायंस से एग्जिट के बाद भी कोई असर नहीं होगा। उनका कहना है कि इंडिया की ताकत बनी हुई है और हम जल्दी ही सीट बंटवारे पर फैसला करेंगे। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के कई जिलों में धूप निकलने से ठंड में कमी जरूर आई है, लेकिन अगले 24 घंटे में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत कई जिलों में आज रात से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही 13 और 14 फरवरी को पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के बाद तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। खबर खेल जगत से। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। रविंद्र जडेजा ने आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और इसके बाद फोटो भी शेयर किया। जडेजा ने जिस तरह से पोस्ट शेयर की है, ऐसा लग रहा है कि वह तीसरे टेस्ट में वापसी के लिए पूरी तरह से फिट हैं। जडेजा ने जो फोटो शेयर किया है उसमें वह हेलमेट और बैट के साथ नजर आ रहे हैं। जडेजा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूं। इससे पहले केएल राहुल ने भी नेट्स पर बैटिंग का वीडियो शेयर किया था। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।